दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मुस्तहकम करने का अज़्म जाहिर किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मौसर इक़दामात से मुल्क के सनती शोबे में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। और मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी की बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज पाकिस्तान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनके हमरा वुज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का एक अहम मौका फराहम करेगा। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ए अल नहीती ने रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए उनके किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया और बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात का इख्तिताम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अस्करी सतह पर ताउन को मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म के साथ हुआ। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मौसर इक़दामात और ढांचा जाती इस्लाहात के बायस पाकिस्तान के सनती शोबे में नुमाया बेहतरी आई है, जिससे सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक बड़े पैमाने की सनतों में मुसलसल दूसरे माह में नुमाया और हौसला अफजा बेहतरी रिकॉर्ड की गई है, जो सनती पैदावार में इजाफा, कीमती ज़र मुबादला, वसी रोजगार और मुआशी खुदमुख्तारी की जानिब अहम संग मील है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर 2025 के दौरान बड़े पैमाने की सनतों में 5.02% मुस्तहकम इजाफा हुआ। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, गारमेंट्स, पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार, फूड सेक्टर, बरकी आलात, रबड़ की मसनूआत और गैर धाती मादनियात के शोबों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जो सरमायाकारों और सनती एतमाद में मजबूत बहाली की अक्कासी करता है। लीबिया और इस्लामी ताउन तंजीम की कायमा कमेटी बराए साइंसी और तकनीकी ताउन ने साइंस, तहकीक और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये मुफाहमत पाकिस्तान में लीबिया के सफीर मोअम्मर अब्दुल मुतलिब और OIC कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर M इकबाल चौधरी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान तय पाई। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने कॉमस्टेक लीबिया प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक किया, जो एक जामे इकदाम है जिसका मकसद लीबिया और OIC के रुकन और मुबस्सिर ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग देना है। तंजानिया में किलिमंजारो पहाड़ पर हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि हेलीकॉप्टर एक तिब्बी रेस्क्यू मिशन पर था। उर्दू और पंजाबी के मुमताज शायर मुनीर नियाज़ी की 19वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में 9 अप्रैल 1923 को पैदा हुए। मुनीर नियाज़ी की तसानीफ में उर्दू शायरी के 13 और पंजाबी शायरी के 3 मजमूए शामिल हैं। उर्दू शायरी में उनके मशहूर मजमुओं में तेज हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक और माह मुनीर, जबकि पंजाबी शायरी के मजमुए हाय कलाम में सफर दी रात, 4 चुप चीज़ां और रस्ता दसन वाले तारे शामिल हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे जो बेहद मकबूल हुए। वो 2006 में आज के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए।
اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ فریقی کرکٹ سیریز 2025-26 میں کل پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ پاکستان، افغانستان اور زمبابوے پر مشتمل سیریز ہرارے میں کھیلی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔